विधायक अमर कुमार बावड़ी ने मनाया योग दिवस। आयुष के डॉक्टर द्वारा विधि व्यवस्था ठीक नहीं करने एवं निर्धारित टाइम से पहले योगा शुरू होने के से सैकड़ों ग्रामीण नहीं ले सके शिविर में भाग। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रही है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सर चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावड़ी ने चंदन क्यारी स्टेडियम में योग के माध्यम से सभी को स्वस्थ रहने का एक संदेश दिया। मंत्री ने अपने संदेश में कहा कि पूरा विश्व आज योग का अपना रही है, जो भारत की विद्या है। हमें जरूरत है अपनी दिनचर्या में योग शामिल करें। उन्होंने कहा कि हम सभी को थोड़ा समय निकालकर योग अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हम फिट तो इंडिया फिट। परंतु योग दिवस के अवसर पर चंदन क्यारी के सीएचसी के आयुष डॉक्टर सुरभि के द्वारा योग स्थल पर विधि व्यवस्था ठीक नहीं करने समेत कई कमियां देखी गईं एवं योग दिवस को लेकर लोगों को जानकारी नहीं देने पर विधायक अमर बावड़ी एवं वीडियो नाराज दिखे। वहीं डॉक्टर सुरभि ने सुबह 6 बजे से पहले योगा कार्यक्रम चालू कर दिया, जिसके कारण ज्यादा संख्या में लोग शिविर में भाग नहीं ले सके। योगा करने के लिए चटाई की व्यवस्था नहीं कर पाए। विधायक ने अपने स्तर से व्यवस्था की। चंदन क्यारी के वीडियो अजय कुमार वर्मा निर्धारित समय से योगा शिविर में पहुंचे, परंतु योग काफी पहले से शुरू हो चुका था, जिसे देखकर वीडियो नाराजगी जाहिर करते हुए डॉक्टर को फटकार लगाते हुए निर्धारित समय से पहले योग चालू करना एवं विधि व्यवस्था सही ढंग से नहीं करने की बात पूछी। वहीं कस्तूरबा बालिका विद्यालय के 2 दर्जन से अधिक छात्राएं भी निर्धारित समय से पहले योगा शुरू होने के कारण अंतिम में योग शिविर पहुंचे। योग शिविर में पहुंचे ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस बार कई तरह की असुविधा देखने को मिला। बैठने की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं एवं अब शिविर में बैनर भी काफी छोटा लगाया गया। हर समय से पहले वह चालू हो जाने से सैकड़ों लोग युवा शिविर में भाग लिए बिना वापस चले गए। ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बिस्तर में रहते हैं, आपको जाना है 8 बजे, आपका पेट ही साफ नहीं हो रहा है, आप 9 बजे निकल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जो करना चाहते हैं उसको उच्चतम स्तर पर ले जाकर के नहीं कर पाते हैं। इस लिहाज से योग को अपना अंग बनाइए। और हम लोग प्राउड फील करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को लेकर के, जिन्होंने इतने दिनों के बाद विश्व को योग से, योग तो था ही, योग को हम लोग उतना नहीं पहचानते थे, लेकिन योगा को हम जरूर पहचानते थे। क्यों? क्योंकि योगा जो है विदेशी लोग कर रहे थे। योगा जोड़ करके तो हमको लगता था कि विदेश में जब लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें अच्छा होगा। ये हमारा देखने का दृष्टि है। अपने चीजों को हम अगर कहते हैं तो लोग उसको नहीं उतना ध्यान देते हैं, लेकिन कोई वही विदेशी या कोई बाहर से कोई यदि लिख देता है, बोल देता है, तो हमारा ध्यान स्वतः उसमें चला जाता है कि नहीं विदेश। तो हम लोग जो प्रामाणिकता के लिए विदेश को देखते हैं, पश्चिम को देखते हैं, उससे हमको बाहर आना होगा। हमारा देश में ही सारे प्रामाणिक चीजें हैं और आज विश्व देश को देख रहा है। आज प्रधानमंत्री जी यूएनए में है। योग दिवस के अवसर पर पूरा विश्व को निरोग करने, विश्व के लिए एक धरोहर के रूप में योग को सब लोगों ने स्वीकार किया है। यूएनओ ने इसे घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। पूरे विश्व के लगभग 100 से ज्यादा देश, और वो कोई बियॉन्ड रिलीजन है, कोई धर्म ये नहीं है, मानव समाज के लिए। वो मुस्लिम कंट्री जो, चाहे क्रिश्चियन कंट्री हो, चाहे और भी कोई कंट्री जो, सारे कंट्रियां ये मानव कल्याण के लिए इसको कर रही है। हम आज योग दिवस पे सभी को शुभकामना देते हैं। और स्वस्थ रहेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। हम लोग निरोग रहेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो आज इस अवसर पर आयुष मंत्रालय की ओर से, झारखंड सरकार के से आयोजन हुआ है। उनके तमाम टीमों के लिए, बीडीओ साहब के लिए, अपने सारा प्रभारी के लिए, अपने भारतीय जनता पार्टी कुछ कार्यकर्ता हैं सभी के लिए, और बड़े प्यारे बच्चों के लिए, कुछ दुर्वा सहित सारे बच्चों के लिए मैं यही कहूंगा कि अपने जीवन से अपने लिए आधा घंटा जरूर निकालिए। हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, कहते हैं कि सभी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सभी के लिए काम करने के साथ अपना जो शरीर है, क्योंकि शरीर यदि साथ नहीं दिया तो आपके सारे प्लान, सारे काम, सारा लक्ष्य जो है, गोल जो है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। इसलिए अपने शरीर को पहले ठीक रखिए, तभी दूसरे के लिए वो उपयोगी साबित हो सकता है, आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए योग को आप निश्चित रूप से आधा घंटा का योग, 45 मिनट का योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप सबको योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की कल्याण के लिए हम सबके जीवन में है। ये हमारा स्वभाव है कि हम अपने देशज चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इस स्वभाव को बदल करके जब पश्चिम को हम फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न
चीज़ों को हम जब फॉलो करते हैं तो हमने देखा है कि अपने जीवन में कितने कष्ट हम लोगों ने पाए हैं। आज पश्चिम ही हमारे देशज चीज़ों को ज़्यादा उपयोग कर रहा है। योग उसमें से ही एक है जो एक मनुष्य को मनुष्य जीवन के लिए, आपके दैनिक कार्यों के लिए जो शरीर आपका है उसको निरोग रखता है। ये डेली योग करने से आप निरोग रहते हैं। और यह एक ऐसा विद्या है जिसमें आपका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक तीनों क्षमताओं के संपूर्ण विकास में आपको पूरा सहयोग देता है। एकाग्रता के लिए, मानसिक चित्त के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, ये सारे चीजों के लिए योग आप दैनिक जीवन में अगर अपना रूप से, नियमित रूप से आप यदि अंग बनाते हैं तो आप पाएंगे कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको शिक्षण ग्रहण करने में, आपके याददाश्त को ठीक करने में, आपको किसी चीज में, किसी काम में कंसंट्रेशन बनाने में, एकाग्रता बनाने में, खेल खिलाड़ी से लेकर के सभी लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत सहायक होता है। बुजुर्गों के लिए योग अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जैसे हम आज जितने रोगी हो रहे हैं उसमें अगर आधा घंटा भी, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा भी यदि योग के लिए अगर दे, नियमित रूप से, जिस तरह से खाना खाते हैं, जिस तरह से स्नान ध्यान बाकी चीज़ें करते हैं, ये आपके लिए है। बाकी सारी चीज़ें आपको परिवार के लिए है, समाज के लिए है, बेटा के लिए, बेटी के लिए है। ये विशुद्ध क्रिया जो आपके लिए है। आपसे कहने का तात्पर्य है, अगर मैं अमर बावरी हूँ तो ये योग करने से इससे अमर बावरी को